जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी इस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे। आज जुमा है, यानी आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और कल रमज़ान मुबारक का चांद निकलने वाला है। आप सभी लोगों को मालूम होगा तो एडवांस में रमज़ान चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक आप सभी को। और आप सभी लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल रात हमारे देश टाइमिंग के हिसाब से रात की बात करूंगा कि कल मार्टी और कृष्ण जो लाइव आते हैं तो उसी में मिस्टर ऐश मुफारे सर भी आए करीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उन्होंने डेट तो नहीं दी, ना ही बताया कि हम इस डेट को आ रहे हैं, पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें। उसको कहने का एक मतलब हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और पहले से हम करीब आ चुके हैं, ये भी एक इशारा है। दूसरा इशारा ये है कि उन्होंने ये बताया कि हम या आप जो लोग सोचते थे कि हम ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, उसको डबल कर दीजिए क्योंकि हम उस तरीके से आने वाले हैं, यानी बेहतर और अच्छे तरीके से। कहने का मतलब ये था। और उसके साथ साथ मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय, यानी उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मैं छोड़ सकता हूँ, नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं अपना जीवन अच्छे से बिता भी सकता हूँ बिंदास होकर के अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी कि एक वो भी फिल्म आई थी ना, पुष्पा 1 पुष्पा 2, मैं झुकेगा नहीं साला। तो इसी हिसाब से मिस्टर ऐश मुफारे सर भी जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अनपैसिव को धरती पर ला करके रहूंगा। जिस हिसाब से उनकी बातें थी, जिस हिसाब से उन्होंने अपने अल्फाजों को रखा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी, पैसा नहीं आ रहा है। कल शाम को ही, रात में ही एक लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर आप लोग गुहार लगाइए, आवाज़ उठाइए कि मेरा विड्रॉल आ जाए। मैंने कहा कितने का है? तो लगभग उन्होंने 1000+ बताया। मैंने कहा 1000 नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1000 नहीं, 2000, 5000, 10,000 है। ऐसा नहीं है, पर आएगा तो सबका साथ में आएगा, केवल आपका नहीं। और भी कई चीज़ें हैं, उसको समझिए। और उन्होंने बताया कि 2024 के कैरियर का एक कठिन, यानी जो 2024 गुजरा वो बहुत ही कठिन, दुखदायक था और विशेष वर्ष था। वह आपने सामने चुनौतियों से भरा, चुनौतियाँ यानी परेशानियों से जो था वो था, उसके बारे में बताया, बात करते हैं। लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और अधिक मजबूती, जो हमने जिक्र किया अभी 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, कि और मजबूती के साथ अनपैसिव बन रहा है, बन गया है, ये भी बोल सकते हैं। और उन्होंने बताया कि दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, और यह बदलाव राजनेताओं से नहीं आएगा, बल्कि उन व्यक्तियों से आएगा जो अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने टीम वर्क के महत्व और लक्ष्य, यानी कि टारगेट के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में भी बात की, तथा कहा कि भविष्य के लिए उनके पास स्पष्ट दृष्टिकोण है, यानी कि प्लान है। जिस इसकी योजना यानी प्लान लोगों के जीवन और दैनिक अनुभवों यानी कि एक्सपीरियंस
को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपकरण उपलब्ध कराने की है, जिसमें गंभीर और योग्य लोगों के साथ, यानी कि गंभीर मतलब जो सीरियस रहते हैं बिजनेस में, काम में इसको कहा जाए, उन लोगों के साथ काम करने पर ज़रूर ध्यान दीजिए, केंद्रित किया जाए। वह पिछले अनुभवों यानी एक्सपीरियंस से सीखे गए सबक के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे अब आगे यानी कि प्राप्त यानी कि हासिल अनुभव उनके कुछ नया और मजबूत बनाने में मदद करेगा। फिर उसके बाद जो भी कल्पना कर सकते हैं वह संभव है, यानी कि आप जो सोच सकते हैं वो मुमकिन है, ठीक है, वो मुमकिन है यानी होगा। यह एक शानदार कथन है। जागो, बड़े सपने देखो और उन्हें साकार करो। सपने तो बहुत देख रहे हैं, जो इन्होंने बोला ऐश सर ने सपनों के बारे में, सपने तो इतने बड़े बड़े हैं कि क्या बताया जाए। मेरे भी हैं, आपके भी हैं, पर शुरुआत तो हो, सपने सब पूरे किए जाएंगे और कहीं कहीं तो ये लगेगा कि अभी भी कम इनकम आ रही है, अब और आनी चाहिए। ये मेरे सपनों के बराबर की इनकम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा। देवियों और सज्जनों, आज वह दिन है जब हम अपनी कल्पना शक्ति को उजागर करते हैं। हम सभी को बड़े सपने दिखलाने के लिए कहा गया है, लेकिन इससे आगे स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। अब इस तरीके का अल्फाज आया है कि आ गया है, तो इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं कि हम लोग अब बहुत करीब हैं। भाई यही तो बोला जा सकता है कि अब करीब हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह वह चिरागी है जो रचनात्मक नवाचार और सफलता की लौ को प्रज्वलित करता है, यानी कि ये रोशनी, वो चिराग की जो रोशनी है, वो नवाचार और सफलता यानी कामयाबी की तरफ, ये जो लौ है वो कामयाबी की तरफ हमको प्रज्वलित करती है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखलाती है, कामयाब करने के लिए, ये समझ लें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भी लिखा है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा। फिलहाल आप भी लोग अपना विचार रख सकते हैं मन ही मन में, या जैसे आप चाहें। आप क्या बनना चाहते हैं, जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें या इससे अपने मन की आंखों से देखें, इसे अपने दिल में महसूस करें। बहुत सारी चीज़ें। मार्टी ने भी एक चीज़ रखी कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, ऐश। तो ऐश सर ने जवाब दिया, धन्यवाद, मैं आपको आश्चर्य कर सकता हूं कि वे निराश नहीं होंगे। यानी कि जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में, कि आपके पीछे बहुत सारे यानी 14 लाख आपके साथ हैं, यानी आपके पीछे चलने के लिए, आपसे कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। इन बातों को उन्होंने मार्टी डिगार्मो जी ने बोला, तो ऐश सर का जवाब यही था, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं आपको यकीन करा सकता हूँ, ये मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, यकीन करा सकता हूँ कि वे दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। यानी कि जो फाउंडर्स हैं या जो उन्होंने जो भी चीज़ें सोची है या जो भी है, ठीक है, लेट हुआ, आप क्या कर सकते हैं, उसमें हम भी हैं, हमारे भी जो ड्रीम्स थे, सपने थे, वो भी लेट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त पे हुआ है, वक्त से बहुत बेवक्त हो चुका है, यहाँ तक कि हम तो ये कह सकते हैं कि हम 2 साल लेट हो गए हैं। हम अपने मन की बात कर रहे हैं, 2 साल, 1 साल, कुछ भी कह सकते हैं, हम लेट हैं। हमारा सपना तो 2 साल 1 साल पुराना मतलब पीछे हो चुका है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा दिल और मजबूत होगा, हमारे यानी जो लक्ष्य हैं, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें मजबूतियाँ आएंगी और हम उस हिसाब को बहुत ही इत्मीनान से, अच्छे से, बेहतर से करेंगे।
और करने की कोशिश करेंगे और अपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे भी कि इस तरीके से कीजिए। लेकिन हम अभी भूखे हैं, पहले हम अपना पेट भरेंगे, फिर आगे धीरे 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 सभी के लिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐश सर के जहन में है, दिमाग में है, दिल में है, पर वो बयान नहीं कर रहे हैं। जब तक वो अपने दिल से उन बातों को नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग केवल एहसास कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल था, ऑन पैसिव नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या सोचते हैं आपकी अपनी मर्जी है, सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, पर आएगा मुझे ये लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, वक्त लगेगा, ठीक है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो इंतज़ार करूंगा, जैसे जैसे ऐश सर बताते जाएंगे। मैं तो हूँ, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सबको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। पर यह है कि थोड़ा लेट है, पर कोई बात नहीं, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।